नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग जो है क्लास 9th का जो है चैप्टर जो हमारे आसपास के पदार्थ था उसके बारे में जो है आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को बढ़िया तरीका से करेंगे। पूरा क्वेश्चन आंसर जो है करेंगे, अति लघु और लघु और साथ में दीर्घ भी करेंगे। तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिए और इसका पीडीएफ का जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन उसका पासवर्ड है। तो पासवर्ड आपको कब मिलेगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपका जो है पासवर्ड मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिएगा तब ना आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ऐसा ही जो है आप जो है क्या बोलते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो है अति लघु क्वेश्चन है। ठीक, अति लघु क्वेश्चन कहता है वह चीज क्या कहलाती है जो स्थान घेरती है और क्या बोलते हैं द्रव्यमान होती है। कहने का मतलब हो रहा है क्या कि मतलब स्थान, कोई स्थान घेरे, ठीक, और उसमें जो है द्रव्यमान हो यानी मास हो, उसको क्या कहते हैं, तब पदार्थ कहते हैं। जैसे हम देख ले पदार्थ की 3 अवस्था होती है ना, ठोस, द्रव, गैस। तो सब में जो है थोड़ा ना थोड़ा वजन तो होता है ना। जैसे गैस में देखिएगा, जैसे गैस में देखिए तो गैस में वजन है, तो इसको पता करेंगे कैसे करेंगे। तो आपको जो है सबसे पहले करना होगा कि एक बैलून लीजिए और उसमें जो है आप गैस भर दीजिए। जब गैस भरेंगे तो देखिएगा जब बैलून को ऊपर उछालेंगे वो बाद में जो है आपको जमीन पर दिखेगा, है ना। यानी वजन के कारण वो जो है कहाँ चलाया, जमीन पे चलाया, इसलिए वो जो है स्थान भी गिर रहा है, उसमें जो है द्रव्यमान भी है, तो उसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य क्या है। देखिए द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर है। द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है, तो देखिए द्रव्य होता है कि जिसका निश्चित गुण हो, बात समझ रहे हैं कची, निश्चित गुण हो और निश्चित जो है उसका आकृति हो, संरचना हो, बात समझ रहे हैं, उसको हम जो है क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। लेकिन द्रव क्या कहते हैं, द्रव में क्या होता है कि वो जो है कहे तो एक प्रकार के से उसमें जो है अंतराणु को जो है बल होता है, बहुत कमजोर होता है ना, रिक्त स्थान जो है ज्यादा अधिक होता है ना। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो है गुण होता है। ठीक, इसमें बहाव का भी गुण होता है, जबकि ठोस में बहाव का गुण नहीं होता है। अगला देखिए, क्या चीनी एक द्रव्य है, तो जी बिल्कुल चीनी एक द्रव्य है। चीनी एक द्रव्य है। ठीक, क्यों द्रव्य है, तो उसका जो है निश्चित संरचना है कि नहीं जी, है, बिल्कुल है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। मतलब पदार्थ जो स्थान घेर रहा है, क्या घेर रहा है, पदार्थ जो है स्थान घेर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, तो आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन। यानी कोई भी पदार्थ है वो अपना जो है स्थान घेर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, तो आयतन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, अगला देखिए आपका क्या है, कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है। 10 डिग्री सेल्सियस जल भौतिक अवस्था क्या कहलाएगा, ठोस में है कि द्रव में है, क्या कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरा जो है क्या बनता है, बर्फ बन जाता है। लेकिन वही 100 डिग्री सेल्सियस जैसे हो जाता है तो वो जो है खदकने लगता है ना, यानी उबलने लगता है। वही 25-30 रहे तो मिनिमम हम लोग को जो जल पीते हैं वैसे रहता है ना। तो ये जो है 10 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या रहेगा, द्रव ही रहेगा, है ना। 0 डिग्री रहता तो क्या रहता, ये बर्फ रहता। जैसे हम लोग ठंडा वगैरह लेते हैं तो वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जाए तो रहता है, 10-15 ऐसे रहता है। ठीक, और वही अगर ज्यादा हो जाता है, 0 हो जाता है तो बर्फ हो जाता है, जो हम लोग नहीं ले पाते हैं, कहते हैं नहीं हमको दूसरा दीजिए, हम बर्फ कैसे पिएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपका है, अंतराणुक स्थान से आप क्या समझते हैं। अंतराणुक स्थान और अंतराणुक बल ये दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा से जो है डिफरेंस है, थोड़ा से जो है डिफरेंस है। अंतराणुक स्थान में होता है कि रिक्त का बात आ जाता है, कच्ची बात, रिक्त का मतलब होता है स्थान, रिक्त का मतलब होता है, इस पे नहीं आ रहा है जी, रिक्त का मतलब होता है स्थान। क्या होता है, स्थान, बात समझ रहे हैं। यानी रिक्त का मतलब कहे तो क्या, स्थान। कौन सा स्थान, तो खाली स्थान। कौन सा स्थान, खाली स्थान, बात रहेंगे ना। चलिए जैसे देखें अंतराणुक स्थान, तो पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना जी। तो पदार्थ के बीच छोटे छोटे कण के बीच जो है क्या होता है, छोटा जो है कण के बीच क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है। कथी होता है, रिक्त स्थान होता है। जो रिक्त स्थान का होता है, खाली होता है।
होता है ना। जैसे द्रव में देखे रिक्त स्थान खाली रहता है तो चीनी हम लोग जो मिलाते हैं उसमें, जब चीनी मिलाते हैं तो देखिए तो चीनिया वही में रिक्त स्थानों में जाके समा जाता है ना। हम लोग कहते हैं जा पनिया में रखे थे चीनिया, चीनिया का हो गया, कहते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है होता है। ठीक, अगला है अंतरा अणुक आकर्षण बल। जिस प्रकार रिक्त स्थान था ना उसी प्रकार जो है आकर्षण बल है। इसमें जो है क्या होता है कि पदार्थ के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक, आकर्षण बल होता है यानी अट्रैक्शन पावर होता है। ये जो है अट्रैक्टिव जो पावर होता है, ये क्या करता है कणों को आपस में जो है क्या करता है जकड़ के बांध के रखता है। जैसे देखे, अगर देखे ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि वो जकड़ा हुआ होता है, ज्यादा जकड़ा हुआ होता है। बात समझ रहे, उसमें जो है अट्रैक्शन पावर ज्यादा होता है ना, जिसके कारण वो जकड़ा हुआ रहता है। वही अगर देख ले हम लोग क्या द्रव में देख ले तो द्रव में जो है उसका अट्रैक्शन पावर थोड़ा कम होता है और उसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है। जो चीनी हम लोग मिलाते हैं वो उसमें जो है घुल जाता है। वही देखे वायु में देखे यानी गैस में देखे तो गैस में उससे भी अधिक जो है रिक्त स्थान होता है, अट्रैक्शन पावर जो है उसमें कम होता है। ठीक, जिसके कारण वो जो है खाली स्थान और क्या बोलते हैं ठोस से भी कम होता है उसका जो है पावर, अट्रैक्शन पावर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका जो है ये हो गया क्या बोलते हैं 8 हो गया, 7 भी हो गया। अब देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि ठोस पदार्थ में बहाव क्यों होता है। समझिए, ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है। जैसे देखिए जल में बहाव होता है ना, होता है ना। और गैस में भी बहाव होता है। गैस में बहाव कब होगा? जब उसको उच्च दाब पर उसको जल में परिवर्तित किया जाए। जैसे हम देखें शुष्क बर्फ जिसको कहते हैं CO2, तो CO2 को अगर उच्च दाब दिया जाए तो वो जो है जल में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम शुष्क बर्फ के भी नाम से जानते हैं ना। तो उसी प्रकार जो है ठोस क्यों नहीं बहाव होता है? क्योंकि उसमें अंतराणुक जो बल होता है बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। बात समझ रहे हैं। और उसमें जो स्थान होता है, स्थान काफी खाली नहीं होता है, कम स्थान खाली होता है। बात समझ रहे हैं। तो उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है और उसके एक दूसरे का कण जो है आपस में फिसलन नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो है यह बहाव नहीं कर पाता है। जैसे देखे कि एक घर में अगर 30 आदमी 40 आदमी को रखने का जगह है, ठीक, रखने का जगह है, हम उसमें क्या किए 100 आदमी घुसा दिए, तो कोई अगर व्यक्ति बेहोश होता है तो जमीन पे गिर पाएगा? नहीं गिर पाएगा। कैसे? कि एक दूसरे के जो है देह में सटा रहेगा, वो खड़े के खड़े रहेगा ना। तो यही बात यहाँ पर होता है कि कोई पदार्थ में, कोई ठोस में इतना जो है घन कण होता है, इतना घन कण होता है कि उसमें जो है फिसलन का प्रवृत्ति आता ही नहीं है। बात समझ रहे। उसी प्रकार द्रव में देख लिए तो द्रव में जो है खाली स्थान ज्यादा होता है ना। तो एक कण जो है दूसरे कण पर जाता है तो ले फिसल जाता है, जिसके कारण द्रव में फिसलन का प्रवृत्ति होता है। जैसे एक घर में जो है 30 आदमी 40 आदमी का रहने का जगह है ना, उसमें हम क्या किए 20 आदमी को घुसा दिए, तो कोई एक व्यक्ति अगर बेहोश होता है तो वो ढाई दिन गिर जाएगा जमीन पे, यानी वो फिसल गया कि नहीं, एकदम ढाई दिन गिर गया। लेकिन वही अगर 1000 व्यक्ति चाहे 100 व्यक्ति घुसा दिए तो गिर पाएगा? नहीं गिर पाएगा, एक दूसरे से संपर्क बना के जो है खड़े के खड़े रह जाएगा। तो यही प्रवृत्ति भी पदार्थ में भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। मतलब कह रहा है कि ठोस पदार्थ जो है उस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसके बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए ठोस पदार्थ को देखे कहें कि कौन विराम अवस्था में, मध्य, चारों ओर अत्यधिक तीव्रता में होता है। जैसे देखे कि हर ठोस में देखे चाहे हर पदार्थ में देखे तो कौन गति करते रहता है ना। कौन जो है आपस में गति करते रहता है, कोई विराम में नहीं रहता है। बात समझ रहे। या द्रव हो या गैस होता है, कोई में कम हो रहा है तो कोई में ज्यादा हो रहा है ना, लेकिन सब में जो है गति होता रहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर है कि ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों के ऊर्जा के बाहर बह जाती है। ऐसा कण अपने विराम मध्य के चारों तरफ अत्यधिक तीव्र कंपन करने लगती है, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं होती कि वे विराम मध्य के स्थान छोड़कर बाहर हो जाए। बात समझ रहे। कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ का कण इतना भी मजबूत नहीं होता है। बात समझ रहे। इतना भी मजबूत नहीं होता है कि अपने मध्य यानी अपने जो अंदर का कण है उसको छोड़कर वो बाहर चल जाए। बात समझ रहे। इसी प्रकार अगर इस पे ऊष्मा का प्रभाव दे हम लोग तो ये जो है टुकड़ा में भी बट सकता है। जैसे आप लोग जो है 9th क्लास के जो है केमिस्ट्री के चैप्टर 10th में जाइएगा आप लोग, तो 10th में जो है रासायनिक अभिक्रिया में देखिएगा तो वियोजन अभिक्रिया आप पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया आप पढ़ेंगे डिफ्यूजन,
तो उसमें जो होता है 3 प्रकार से जो है पदार्थ को तूरा जाता है, किसी भी अभिक्रिया को 3 प्रकार से तूरा जाता है ना। एक जो है करंट के माध्यम से तूरा जाता है, एक जो है ताप के माध्यम से, और एक जो है उष्मा के माध्यम से तोड़ा जाता है ना। तो इस प्रकार से तोड़ने का प्रवृत्ति इसमें दे रहा है, तो हर चीज को तोड़ा जा सकता है। बात समझ रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध चारों ओर वायु में फैल जाती है। मतलब हम देखें, आप हमको ये बताइए कि जैसे एक पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ में मिल जाता है तो हम कहते हैं उसको विसरण। जैसे एक अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसके धुआं जो है वायु में मिश्रित हो जाता है, तो ये प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये कह रहा है कि एक वस्तु का नाम बताइए जो दुर्गंध, मतलब उसका दुर्गंध जो है वायुमंडल में चारों ओर फैल जाए, वायु में जो है चारों ओर फैल जाए। जैसे देखिए आप कपूर को लीजिए, तो कपूर आप जलाते हैं, ठीक, कपूर आप जलाते हैं, ठोस है, लेकिन उसका कोई अवशिष्ट बचता है, नहीं बचता है, अवक्षेप बचता है नहीं। क्यों? क्योंकि वह ऊर्ध्व पतन का जो है रूल फॉलो करता है, यानी सीधे ठोस से सीधे जो है कहां चल जाता है, गैस में चल जाता है। तो हम नियम जानते हैं ना, परिभाषा जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर ठोस से डायरेक्ट कहां चल जाता है, वायु में, यानी गैस में चल जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वापतन कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है जी कि कोई भी वस्तु अगर किसी भी पदार्थ में मिल जा रहा है और दुर्गंध उत्पादित कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, तो आप कहिएगा ऊर्ध्वापतन कहलाएगा। क्या? ऊर्ध्वापतन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आपका, देखिए क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या हो गया जी, एक मिनट वेट। 12 एडी क्लासेस, चलिए हम बोले थे पासवर्ड भी बोल दिए, एडी क्लासेस इसका पासवर्ड है, आप लोग खोल के देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12। जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर वह क्यों फैल जाती है। बात हम आपको पहले ही बताए हैं ना ठोस के बारे में, कि ठोस क्यों बहता नहीं है। तो वही बात यहाँ पर दे रहा है कि द्रव जो है आप कमरे के फर्श पर फेंकते हैं तो फैल क्यों जाता है जबकि ठोस नहीं फैलता है। बताए ना कि उसके जो है अंतरानुक बल जो होता है बहुत मजबूत होता है, बात समझ रहे हैं, और उसमें जो है बहने की प्रवृत्ति नहीं होता है, बात समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन इस जल में जो है अंतरानुक कमजोर होता है और इसमें बहने की प्रवृत्ति थोड़ा होता है, बात समझ रहे हैं, इसलिए ये जो है फैल जाता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा। तो आप बताइए कि 10 डिग्री सेल्सियस कह रहा है तो मतलब ये ठंडा है, 25 डिग्री सेल्सियस कह रहा है मतलब ये गर्म है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस के अपेक्षा में 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, गर्म है। और वही 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री के सेल्सियस के अगर कंपेयर किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है बहुत ठंडा है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस बहुत अधिक है, जिस ताप पर जो है पानी जो है उबलने लगता है, क्वथनांक करने लगता है, करता है ना। तो वही बात यहाँ पर है, तो कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा। तो जहां ज्यादा गर्मी होता है वहीं पर ना जीव वाष्पीकरण होता है, ज्यादा वाष्प बनता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा जो है जल का वाष्पन होगा। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कह रहा है द्रव का क्वथनांक, मतलब द्रव जब गर्म हो रहा है तो उस पर जो है वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत प्रभाव करता है जी, वायुमंडल पर भी डिपेंड करता है जी। बात समझ रहे कि वायुमंडल गर्म कितना है ना, वायुमंडल गर्म कितना है। जैसे आप देखिएगा तार ही ले लीजिए, तो तार में देखिएगा कि विद्युत परिपथ से जो है वो अपना आना जाना कर रहा है, लेकिन अगर बाहरी वातावरण में भी गर्मी है तो देखिएगा शॉर्ट सर्किट ज्यादा लगने का चांस रहता है। उसी प्रकार आप कहीं जो है खाना बना रहे हैं तो क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो है पानी उबलने लग रहा है, तो ये भी डिपेंड थोड़ा सा करेगा जरूर कि वायुमंडल में गर्मी का जो है क्षमता कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस वायुमंडल में जो है गर्मी अभी फैला हुआ है, और आप जो है गर्म कर रहे हैं तो आपका जल्दी कोशिश करेगा कि आपका जो है पानी जो है जल्दी गर्म करे। यानी कहने का मतलब है कि कह रहा है कि किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव का क्वथनांक वायु
वायुमंडल में प्रभाव ये करता है, समझिए, ये प्रभाव करता है कि दाब अधिक अगर रहा, दाब अगर अधिक रहा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। बात समझिए, दाब अगर अधिक रहा तो क्वथनांक ज्यादा बढ़ेगा, यानी क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। और इसके विपरीत चलिए, तो दाब अगर कम रहने पर क्वथनांक कम हो जाएगा। दाब अगर ज्यादा रहा, वायु का दाब अगर ज्यादा रहा तो क्वथनांक क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, यानी ओवर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वही क्वथनांक अगर दाब कम रहे तो क्वथनांक पर जो है प्रभाव कम करेगा। बात समझ रहे हैं। अगर वही देखें हम, अगर वही देखें कि वायुमंडल का दाब कम होने लगता है तो द्रव का जो है क्वथनांक भी कम होने लगता है। सेम प्रोसेस, बात यही, इसका विपरीत भी उल्टा हो जाता है कि अगर दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा। बात समझ रहे हैं। दाब अधिक होगा तो क्वथनांक भी अधिक होगा। ये जो है ज्यादा खास नहीं है, इस पे जो है ज्यादा चर्चा नहीं कीजिए। चलिए आगे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन जो है कम से कम 29 गोले है, धैर्य बना के रखिए। बात समझ रहे हैं। हाँ, आगे देखिए 15 नंबर, सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताइए पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। बात समझिए, कह रहा है कमरे के ताप से कम है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है, तो द्रव्य ना होगा जी। सामान्य दाब पर एक पदार्थ है और क्वथनांक कमरे के ताप से कम है। समझिए, मतलब कोई पदार्थ है और कमरे के तापमान से भी उसका गर्मी कम है, तो जले ना होता है। जले ना, देखिए 25 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस पर रहता है ना जल, जो हम पी लेते हैं ना। अब 100 डिग्री कहेंगे आप पीजिए तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो है जल पिएगा नहीं, आपके मुंह में जल जाएगा। आप कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस का खाइए तब बर्फ खाइएगा नहीं, आपका मुंह में जो है क्या होगा, ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। तो ये प्रक्रिया होता है। तो कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव्य न है, जो ऐसा पदार्थ है जो कमरे के ताप पर द्रव में रहता है ना, कमरा के ताप पर द्रव में रहता है, जो हम लोग पी लेते हैं पानी। अब देखिए अगला है, कह रहा है क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि ठोस के द्रव्यमांक को परिभाषित कीजिए। तो ठोस का द्रव्यमांक बाबू लोग बहुत उच्च होता है। द्रव के अपेक्षा में ठोस का जो है द्रव्यमांक बहुत अधिक होता है। बात समझ रहे हैं। और वही गैस का जो है द्रव्यमांक क्या कहें, द्रव के अपेक्षा में कम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी गैस का देखे तो कम और द्रव का देखे तो ज्यादा, और द्रव का देखे तो कम और ठोस का देखे तो ज्यादा। ये बात समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ठंडा किया जाए, तो काथी होगा, तो सब मालूम है पहले ही से, 0 डिग्री करिएगा तो बर्फ हो जाएगा, है ना। 0 डिग्री कीजिएगा तो कथी हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। अगर गैस को ठंडा कीजिएगा तो ये क्या होगा, तो देखिए इसका होता क्या है, समझिए। जब गैस को आप ठंडा करते हैं ना, तो उसके कोनों का ऊर्जा जो होता है वो कम हो जाता है। देखिए जो चीज जितने गर्म रहेगा उसका कौन जो है उतने फैलेगा। जैसे आप घर में जो है कोई चीज बनाते हैं, जैसे मीट बना लिए, तो मीट बनाते हैं तो उसका कौन जितने गर्म रहता है, देखिएगा कभी भी खाना बनता है तो गर्म जितने रहेगा उतने उसका स्वाद अच्छा लगता है ना। क्यों, क्योंकि वो कौन ज्यादा टुकड़ा में फैला हुआ है ना। और वो आपके शरीर में, उसके जो है नाक में, हम लोग के नाक में जो है बढ़िया से प्रवेश कर जा रहा है, और वो जो है बढ़िया तरीका से वायु में विलीन हो जा रहा है। तो देखते हैं किसी के घर में मीट बना रहता है, पड़ोसी के घर में, तो बगल में देखिएगा तो सूंघिएगा तो आपको पता लग जाता है कि मीट बना है। लेकिन वही मीट होते कि ठंडा हो जाए 1 घंटा बाद, तो आप सूंघ के बता दीजिएगा कि मीट बना है कि सब्जी बना है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसका जो अणु था, उसका जो कौन था, वो शांत हो गया है, गर्मी नहीं है उसमें, अब शांत हो गया है। तो यही कह रहा है कि गैस को अगर ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा, तो उसका ऊर्जा कम हो जाएगा, कथी हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके जो है पदार्थ के कौन का गति जो है स्लो हो जाएगा, कथी हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे आप देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ठंडी का दिन में है, तो ठंडी के दिन में जो है सूर करता है, लड़का सब करता है ना। और वही गर्मी के दिन देखिए फलन रहता है पूरी तरह से, कपड़ा उपड़ा निकाल के जेने जाना है उन्हें जाइए। लेकिन ठंडिया के दिनों में रजाई में घुसिया के एक लंग रहता है, तो आदमी का कौन जो है सिकुड़ जाता है, वो आराम से चाहता है कि हम केनहू आराम से जो है बैठा रहे, उसमें ऊर्जा ही नहीं रहे। और वही गर्मी में देखिए वो चाहता है कि हम इन्हें उन्हें जेने मन करे उन्हें बउआए। तो उसी प्रकार भी कौन है, कौन को जब ठंडा कीजिएगा तो उसका गति कम हो जाता है, अगर वही कौन को गर्म कीजिएगा तो उसका गति जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो देखिए, हम शुरुआत में ही अगर आप लेक्चर सुने होंगे मेरा, तो हम बताए थे कि नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर और CO2 यानी शुष्क बर्फ, CO2 का दाब किया जाए तो शुष्क बर्फ, ये जो है डायरेक्ट ठोस से जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है, होता है ना। गैस से जो है, सॉरी, ठोस से जो है क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। कब? जब उसको गर्म कीजिएगा तब। आप कपूर में देखे होंगे, आरती में देखे होंगे आप लोग कि कपूर डाला जाता है। क्या डाला जाता है, एक मिनट थोड़ा संभाल ले इसको। चलिए, हो गया। हाँ, तो आरती में जो है कपूर डाला जाता है। तो कपूर एक ठोस पदार्थ है कि नहीं, है कि नहीं, देखे होंगे उसको, दाब के देखे होंगे तो जो है दबता नहीं है, यानी ठोस में है। और उसको आग लगाइए तो वो आपको सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, होता है ना, होता है ना। लेकिन अगर वही देखिए, जल अगर जो है ठोस में है और उसको थोड़ा उष्मा दीजिए तो डायरेक्ट जो है वाष्प में परिवर्तित होता है नहीं, पहले द्रव बनता है, द्रव से वाष्प होता है। लेकिन उसी को जो है ज्यादा हीट दे दे, हाई टेम्परेचर दे दे, तो वो जो है ठोस से जो है डायरेक्ट द्रव क्या बोलते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो सकता है, हाई टेम्परेचर दे तो। आप बात समझ रहे हैं, हो सकता है, ठीक। तो यही क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वापतन कहलाएगा आपका। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होता है। तो हम आप लोग को शुरू में बताए थे कि आपको जो है पदार्थ की 3 गो अवस्था पढ़ना है, 5 गो अवस्था है। जैसे देखे 5 गो अवस्था देखा जाए तो ठोस, द्रव, गैस, एक होता है बोस कंडक्शन, है ना, बोस कंडक्शन, एक होता है प्लाज्मा। तो कह रहा है पदार्थ की चौथा अवस्था को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब पांचवा अवस्था को क्या कहते हैं, तब बोस कहते हैं ना। सत्येंद्र नाथ बोस को जो है नाम सुने होंगे आप। तब बोस एक जो है अवस्था है जो प्लाज्मा से भी छोटा है, जो ज्यादा उच्च ताप होगा ना, तो प्लाज्मा देख सकते हैं आप, बोस कंडक्शन देख सकते हैं। लेकिन बोस कंडक्शन के बारे में उतना अभी डिटेल से नहीं खोज किया गया है, इसलिए आपको ये सबको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाई फाई वाले अथी में जाइएगा क्लास में तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। अभी फिलहाल जो आपको 10th में कहीं प्लाज्मा देखने को मिल जाए, लेकिन आपको अभी 9th में जो है क्या मिलेगा, ठोस, द्रव, गैस, ठीक। चलिए आगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या कारण है कि गैस को संपीड़ित किया जाता है किंतु द्रव को नहीं। कहने का मतलब देखिए, संपीड़ित का मतलब दबाव, दबना, क्या दबना। तो यानी कह रहा है क्या कारण है कि गैस को संपीड़ित किया जाता है लेकिन द्रव को नहीं, द्रव को नहीं, क्यों। तो देखिए समझिए, जैसे देखे कि अगर देखे हम क्लोरीन को ही ले लीजिए, क्लोरीन छोड़िए, ले लेते हैं एक, अगल बगल में अगर कोई चीज है तो आप एक बैलून को ही ले लीजिए, क्या, बैलून को ही ले लीजिए। अब बैलून में आप ऑक्सीजन भरे तो थोड़ा उसको दाबिए, ये छोड़िए, ये उदाहरण छोड़िए, आप CO2 को क्या कीजिए, उच्च दाब पर ले चलिए, उच्च दाब पर ले चलिएगा तो आप गैस को जो है ऐसे छुइएगा तो आराम से ही छुआ जाएगा। लेकिन उसी को हाई टेम्परेचर अगर गैस को कर दे रहे हैं तो वो जो है एक शुष्क बर्फ के जो है रूप में आ जाएगा, जो ठोस के रूप में आ जाएगा। उसको तो दाब के दिखाइए तो नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। तो यही कारण है कि गैसों को हम संपीड़ित नहीं कर सकते। आगे देखिए, उस 22 नंबर, उस गैस का नाम बताइए जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव के रूप में होता है। तो कोरोना आया था, कोविड-19 था, आप जान रहे हैं ना, ऑक्सीजन को द्रव के रूप में तो ले जाया जा रहा था जी, गैस के रूप में थोड़े ले जा रहा था। गैस सिलेंडर में जो है द्रव के रूप में भरते, जैसे CN आप जो है LPG लाते हैं तो LPG हाई क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, उस गैस को, LPG गैस को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को जो है हाई प्रेशर पर उसको द्रव में परिवर्तित कर दिया जाता है। 15 लीटर 19 लीटर जो है, जो भी हो, द्रव में परिवर्तित करके दिया जाता है। जैसे आप गैस को उठा कर क्या हिलाइएगा तो एने से उन्हें हिलता है, क्यों, अगर वायु रहता तो हिलता नहीं, द्रव में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि अस्पतालों में द्रव के रूप में क्या लिया जाता है, क्या ले जाया जाता है सिलेंडर में, तो ऑक्सीजन गैस लिया जाता है, ऑक्सीजन गैस ले जाया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन कि किसी पदार्थ के तापमान अगर 35 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा। हम बताए थे ना आपको, के बराबर 0 डिग्री प्लस 272, के बराबर 0 डिग्री प्लस 200, के बराबर बता देते हैं, के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बताए थे ना।
तो इसमें कुछ करना नहीं है। 0 डिग्री के जगह पर कौन है 35, तब 35 को जोड़ दीजिए। 35 को जोड़ दीजिएगा 273 में, जितना होगा आप लिख दीजिएगा। 305 होगा कि 308, 308 होगा शायद, तो 308 होगा। तो 308 आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, सामान्य देखा जाए सामान्य दाब पर जल के नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस, तो वह जल शुद्ध है। कहां से शुद्ध होगा, शुद्ध होगा का? सामान्य दाब पर जल के नमूने क्वथनांक 102 डिग्री है। समझिए 102 डिग्री है, तो उसके अलग अलग अणु जो है टूट जाएगा कि नहीं? बिल्कुल टूटेगा। जैसे हम देखें, एक जल जो है हाइड्रो ऑक्साइड से मिलकर बनता है, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हम बताए हैं कि जितने गर्म कीजिएगा उसके अणु जो है अपने आप में जो है टूटने लगेगा, टूटने लगता है ना। जब अणु एक साथ रहबे नहीं करेगा तो यहाँ पे कहां से शुद्ध ला दीजिएगा आप? 102 डिग्री है तो समझिए कितना गर्म हुआ होगा, है ना। तो ये जो है शुद्ध नहीं हो सकता है। ठीक, अगला देखिए, उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है। क्यों? क्यों? देखिए यहाँ बात यहाँ ये है कि उबल रहा है, जल उबल रहा है, तो जल जितना गर्म नहीं है उतना उसका भापवा गर्म हो जाता है। आप जो है थोड़ा खाना बनाते हैं तो देखिएगा आप, इसका जो है अनुमान लगाइएगा, उसका भाप इतना अधिक होता है, जल से भी अधिक होता है। क्यों? तो तापमान अधिक होने के कारण, अधिक ताप होने के कारण भाप जो है अधिक क्वथित होता है और जल जो है कम होता है उसकी अपेक्षा में। क्यों? क्योंकि जो है द्रव के अंदर जो है रिक्त स्थान कम होती है, लेकिन भाप के अंदर रिक्त स्थान ज्यादा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा उष्मा को एब्जॉर्ब करके लाता है अपने अंदर, और उसको छुइएगा वो हो गया, छुइएगा वो जो है जल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दाब पर जल के ये तो बताइए दिए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, उबलते हुए जल, इहो बता दिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या अमोनिया की गैस अवस्था में वाष्प कहा जा सकता है? नहीं कह सकते हैं। कैसे कहिएगा? गैस अवस्था में वाष्प उसको कहिए, कैसे कहिएगा? वो जल थोड़े ऐसे वाष्प कहिएगा। वाष्प कब होता है? जब जल, उसमें जल का मात्रा हो। जब देखते हैं सूर्य के प्रकाश जब क्या बोलते हैं नदी तालाब वगैरह में पड़ता है, तो वाष्प के माध्यम से जल जो है गैस बन के क्या बनता है, वाष्पन प्रक्रिया करके, माने वाष्प बन के वाष्पीकरण की प्रक्रिया करके आसमान में चल जाता है, तब संघनित होता है, तब जो है जल का वर्षा होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है अमोनियम, अमोनिया एक तो ठोस है। अब उस ठोस को जो है आप जो है गैस में कैसे परिवर्तित कर दीजिएगा, सॉरी वाष्प में कैसे परिवर्तित कर दीजिएगा? गैस में तो हो जाएगा, लेकिन वाष्प में नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें जल का मात्रा है नहीं। जब जल का मात्रा नहीं है तो वाष्प कहां से बन जाएगा? नहीं बनेगा, इसलिए नहीं कर सकते हैं वाष्प, इसको नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखिए जो गर्म या ठंडा करने पे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। बात सही है, तो जल इसका ले लीजिए ना उदाहरण। गर्म कीजिएगा तो भाप बन जाएगा, ठंडा कीजिएगा तो ठोस बन जाएगा। तो इसका उदाहरण दूसरा कथी लेना है? अगला क्वेश्चन, एल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्र होगा? तो ईथर का होगा। आप एल्कोहल, मान लीजिए कि शराब आप पीते हैं, तो शराब का महक तो क्या ले, मुंह में आप जाके नाक लगाइएगा तो आपको सुगंध आएगा, लेकिन ईथर लगा के घूमिए तो क्या, ईथर लगा के घूमिएगा तो पूरा जो है गांव मोहल्ला जो है आप गम कैले रहिएगा, है ना। लेकिन आप दारू पी ले रहिएगा तो एल्कोहल वाला पी ले रहिएगा तो आपका 1 से 2 मीटर आपका कोई व्यक्ति बात करेगा तभी आप महक सकते हैं। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो है तीव्रता किसका वाष्पन होगा? तो ईथर का होगा। किसका होगा? ईथर का होगा। चलिए अगला जो है 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, टाइम हो गया 28 मिनट की ना। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? अधिकृत मतलब लिया गया, ये हमारे अंदर लिया गया था, हमारे अंदर नहीं, पदार्थ के अंदर लिया गया स्थान क्या कहलाएगा? तो आयतन कहलाता है। पहले ही बताए थे ना कि ठोस का आयतन और आकृति क्या होता है? निश्चित हो जाता है, होता है ना। वही गैस का देखे तो अनिश्चित हो जाता है, होता है ना। तो यही बात यहाँ पर है। चलिए अल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन, ये तो बताइए दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि क्या पदार्थ ठोस रूप में भी उसके गण गतिमान रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। अरे द्रव में भी रहता है, गैस में भी रहता है, ठोस में भी रहता है, लेकिन किसी में कम रहता है तो किसी में ज्यादा रहता है। आप एगो घर है तो एगो घर में कितना लोग के दौड़ाइएगा? कम लोग को, तो ठोस में कम गति करता है, लेकिन गैस में जो है थोड़ा ज्यादा गति करता है।
द्रव में जो है थोड़ा कम गति करता है। बात समझ रहे हैं, मतलब द्रव की अपेक्षा जो है गैस में ज्यादा गति होता है ना, उसके अंदर जो है रिक्त स्थान ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है हमको, गैस के दाब से क्या समझते हैं? तब बर्तन आप, चलिए एक उदाहरण लेते हैं, बर्तन आप लीजिए, हम बर्तन यहाँ पे बना दे रहे हैं, रुकिए, बर्तन बना दिए, यहाँ लीजिए गिलास बना दिए और ऊपर से झाकना लगा दिए, ठीक। तो देखिए आप कोई बर्तन लिए और उसके इकाई क्षेत्रफल में क्या किए, आप कोनों को आरोपित बल दीजिए तत्काल। जैसे जैसे आप देखिए कि एक क्या करते हैं, क्या बोले, एक जो है आप क्या बोलते हैं, गर्म करने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठंडा गर्म करने वाला एक चीज होता है सिलेंडर की तरह, उसमें रखिएगा तो ठंडा रखिएगा तो ठंडे रहेगा, गर्म कीजिए तो गर्म में रहेगा, उसको कहते हैं थर्मस, याद आया, क्या कहते हैं, थर्मस। तो ये सब दाबे के काम करता है, दाबे के ऊपर काम करता है दोनों, बात समझ रहे। तो गैसों के दाब से आप क्या समझते हैं? तो हम यही समझते हैं कि अगर किसी जो है वस्तु के अंदर, चाहे किसी बर्तन के अंदर जो है उसके दीवार के प्रति क्षेत्रफल से गैसों के कणों आरोपित होता है, जब वही क्या कहलाता है, गैस दाब कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक घर है, उदाहरण के तौर पर शॉर्टकट उदाहरण लीजिए, घर है, तो घर में मान लीजिए सब तरह से पेंट प्लास्टर पोचारा वगैरह मरवा दिए, ठीक। अब क्या किए, बाहर का वायु बाहर और अंदर का वायु अंदर, अतः का रूम बंद कर दीजिए था, हवा चलाइए था, बुझाएगा वही में उसा के मर गए। क्या है कि आपका इसमें गैस का दाब जो है आप पे बल आरोपित कर रहा है, आप पे जो है बल क्या कर रहा है, आरोपित कर रहा है, बात समझ रहे हैं। हाँ, कथी कर रहा है, आरोपित कर रहा है, तो यही इकाई क्षेत्रफल। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, दीर्घ है क्या जी, दीर्घ है ना, ना हो बाबू, दीर्घ नहीं खे, दीर्घ नहीं खे, ये का है, लघु है। अब लघु देखो, पदार्थ की परिभाषा दीजिए। तो पदार्थ क्या होता है, जिसका आयतन द्रव्यमान हो पदार्थ है। तुम्हारे आसपास जितना भी वस्तु दिख रहा है वो सब पदार्थ है। पानी पी रहा है तो द्रव है, गैस ले रहा है तो ऑक्सीजन ले रहा है तो गैस है, और कोई जो है कलम उलम लिया है तो ठोस है, तो यही पदार्थ है। चलिए आगे देखिए, उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा कीजिए। तो हम बताए ना शुरू में कि जिसकी संरचना निश्चित हो, जिसका गुण फिक्स हो, वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव और द्रव में बहुत अंतर है, बताए थे। ठोस और द्रव में 3 अंतर बताइए। तो ठोस का अगर अंतर देखे तो निश्चित होता है, आकृति उसका क्या होता है, आकृति आयतन निश्चित होता है, उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है, उसका द्रवनांक और क्वथनांक प्राय उच्च होता है ना। द्रव का देख लेते, इसका जो है आकृति अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है निश्चित होता है। अगर वही देखे द्रव का, पदार्थ का देखे तो उसमें बहाव होता है, बह जाता है, फर्श पर फेंकी ना द्रव एकदम बह जाएगा। उसके बाद द्रवनांक और क्वथनांक इसका जो है प्राय कम होता है, मालूम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वापतन सबको बताए हैं कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वापतन कहलाता है। द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं? देखिए जिस ताप पर जो है पदार्थ द्रव की अवस्था में, द्रव की अवस्था में है, बात समझ रहे, और ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। समझिए एक बात समझिए, द्रव में जैसे पानी आप देखे हैं, पानी, तब पानी द्रव की अवस्था में है, उसको जो है आप क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कीजिएगा तो ठोस की अवस्था में जाएगा कि नहीं, हिमांक की अवस्था में जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। तो जो जम रहा है तो उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो कह रहा है द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं? तो द्रव जम जा रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। चलिए द्रव की गुप्त उष्मा क्या कहते हैं? तो द्रव की गुप्त उष्मा क्या मतलब, उसके अंदर जो उष्मा छिपा हुआ है, जो अवशोषित किया हुआ जो उष्मा है, उसी को क्या कहते हैं, द्रव की गुप्त उष्मा कहते हैं। बात समझ रहे हैं, क्या कहते हैं, द्रव की गुप्त उष्मा। देखिए जैसे आप कोई ठोस की सिल्ली लेते हैं, मतलब पानी का कोई ठोस का सिल्ली लेते हैं, एक बर्फ लेते हैं, तो उसके अंदर गुप्त उष्मा जरूर है तभी वो द्रव में आता है, नहीं तो गुप्त उष्मा छिपा हुआ उष्मा नहीं रहता तो वो हमेशा जो है सिल्ली के सिल्ली ही रहता। बात समझ रहे हैं। हाँ, तो ये जो है उष्मा का अवशोषण जितना ही करेगा उतना जो है ये जो है द्रव में परिवर्तित होगा। अब देखिए कह रहा है कि आप सिद्ध कैसे करेंगे कि वाष्पन ठंडक उत्पन्न करता है? बिल्कुल सिद्ध कर देंगे, बिल्कुल सिद्ध कर देंगे। आप क्या किए, गर्म से गर्मियाले आइए, गर्मियाले आइए, आप पंखा में बैठिए तो आपका जो है पूरा शरीर ठंडक हो जाता है कि नहीं? हम तो ये सिद्ध कर दिए प्रैक्टिकली देसी भाषा में। आप गर्मियाले आइए, बाहर से पसीनाइले, ठीक है, आपका शरीर आर्द्र है, और पंखा में बैठ जाइए तो आपका जो है पूरा शरीर कूल हो जाएगा। कथी हो जाएगा, कूल हो जाएगा, जैसे स्विमिंग पूल हो जाएगा। चलिए ये हटाइए। अगला देखिए, संघनन क्या है? तो संघनन क्या है, तो गैस से द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है, संघनन है।
आसमान से जो हम लोगों को बारिश होता है कथी संघनन के कारण ही होता है। चलिए आगे देखिए, वाष्पन और क्वथनांक में क्या होता है, तो देखिए ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। वाष्पन, वाष्पन जो है स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, बात समझ रहे हैं। लेकिन क्वथनांक स्वतः नहीं होगा। आप 100 डिग्री हीट कीजिएगा तभी उसका निश्चित तापमान होता है। 100 डिग्री हीट कीजिएगा तभी जाके वो जो है क्वथित होगा, यानी गर्म होकर उबलने लगेगा, है ना। अगर वही देखे वाष्पन का दूसरा रूप, तो ये द्रव पर ऊपरी सतह में होता है, समझिए ऊपरी सतह पर ही गर्म होकर वाष्पित हो जाता है। आप नदी में जाइएगा तो ऊपर का सतह ही गर्म होता है, अंदरवा जाइएगा तो ठंडा होता है। ध्यान कीजिएगा, एक बार नहा के जाइए, हमारा से हम कह रहे हैं। अब वही क्वथनांक में देखिएगा तो क्वथनांक में जो है पूरा जलवे गर्म हो जाता है। जैसे आप घरे जो है आपका मम्मी खाना बनाती है, तो आप देखिएगा जब चावल चावल डालाता है तो पूरा जलवे नु खदकता है। लेकिन आप जाइए तो स्विमिंग पूलवा में, तो स्विमिंग पूलवा के पनिया ऊपर के वाला गर्म होता है, ऊपर के सतह हुआ गर्म होता है, लेकिन नीचे का सतह ठंडा होता है। तो यही जो है अंतर है। अगला देखिए, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं, तो हम यही समझते हैं जो एग्जाम्पल दिया है ना पहले, ये रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। ठोस पदार्थ की आकृति आयतन निश्चित होता है, क्यों क्यों होता है, इसके अंतरानुक बल एक दूसरे से सटा होता है, बहुत निकट होता है, इसलिए इसका जो है आकृति आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का वाष्पन कैसे होता है, कैसे होता है, सब जानता है, सब जानता है द्रव का वाष्पन कैसे होता है। जब सूर्य के प्रकाश हीट देता है तो उसकी ऊपरी सतह जो है क्या होता है, द्रव वाष्प यानी भाप बन के जो है उड़ने लगता है, जो कहाँ जाकर रुकता है, आसमान में, मिलन आसमान में हो। आगे देखते हैं, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था से आप क्या समझते हैं। तब प्लाज्मा के मतलब हम बताए हैं ना कि ज्यादा हीट होगा तो समझ जाइए कि उसके छोटे छोटे कण क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। जैसे आप देख लीजिए गैस ट्यूब को जानते हैं, जैसे ट्यूब लाइट आप जलाइएगा तो उसके जो छोटे 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 बिंदु की तरह कौन दिखता है ना, वो प्लाज्मा है। जैसे आप देख लीजिए कोई भी ट्यूब लाइट में हीलियम 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 या फिर भारी गैस कोई भरिए, तो हीलियम सॉरी भारी कह रहा है, हीलियम गैस को उसको क्या करिए भरिए, तो देखिएगा उसके धारा के प्रभावित जो है उदित प्लाज्मा आएगा। जैसे लाल का बॉल आइए तो लेके, लाल का बॉल लेके आइएगा, उसमें जो हीलियम गैस भर दिए, वो ब्लास्ट नहीं होगा जल्दी। तो देखिएगा उसके उसके जो सतह पे एक छोटा छोटा सा जो है मतलब चमकीला की तरह जो है एक पदार्थ होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ये है 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ है नहीं, आप लोग इसको जो है समझ लीजिएगा कि कुछ नहीं है, ठीक, पढ़ के समझ लीजिएगा, समझाने लायक है नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन है, अंतरानुक बलों के आधार पर ठोस और द्रव की गैसों की जो है वर्णन करे। तो अंतरानुक बल कथी मतलब आकर्षण बल कह रहा है, तो आकर्षण बल ठोस का ज्यादा होता है, तो वो जो है एक जो है चिपटा होता है, मतलब आपस में जो है जकड़ के रहता है। वही देखे द्रव का, तो द्रव में थोड़ा आकर्षण बल कम होता है, तो वो जो है कम चिपका रहता है। वही गैस में देखे तो गैस में उससे भी कम होता है, द्रव से भी कम होता है, जो है कम चिपका रहता है ना। वही प्रकार जो है रिक्त स्थान भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है, गैसों के बर्तन के दीवारों को दाब क्यों डाली जाती है, भल बताए हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, तरलता, बर्तन में गैसों को भरना, गतिज ऊर्जा, घनत्व, ये सब पढ़ लीजिएगा, समझाने वाला ये चीजें नहीं है, ये सब रटने वाला चीज है। जो समझाने वाला था वो हम आपको बता दिए, ठीक है। तो आपका जो है वीडियो लगभग जो है 40 मिनट का बना है, तो बहुत मेहनत हो रहा है, ठीक, बोलने में तो मजा आ जा रहा है, पूरा गला सूख जा रहा है, ठीक। तो इसको जो है आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहां से डाउनलोड कीजिए, और नहीं तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, ऐश कीजिए और गैस निकालिए, ठीक। गैस भी एक क्या है, पदार्थ है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेक्चर लेके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।